4. मनुष्य। ब्रह्मांड में उसका स्थान और नियति। मेरी सलाह है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया इस बात पर गहन विचार करने की बजाय हमें उस सत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए जिसने इसे अस्तित्व प्रदान किया है। हमने अपने व्यक्तिगत भौतिक जीवन की एक छोटी सी सृष्टि निर्मित कर उस पर स्थूलता और अपारदर्शिता की परत दर परत चढ़ा ली है। अब करना यह है कि उन अपारदर्शिता की परतों को एक एक करके उतार फेंका जाए तथा उस परम स्वरूप को धारण कर लिया जाए जैसा कि सृष्टि के समय था। वर्तमान जीवन में हमारा स्थूल भौतिक रूप न तो आकस्मिक है, न संयोगवश, बल्कि यह विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है। उस सुषुप्त गति को, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सर्वशक्तिमान का प्रथम अति मनस कह सकते हैं। हम लोगों के उद्गम का संबंध उस मन से है जिसे हम प्रथम अति मनस कहते हैं। मन के पीछे केंद्र या तम की अवस्था है। आत्मा के अस्तित्व का पता काल के परिप्रेक्ष्य में सृष्टि की रचना के समय तक लगाया जा सकता है, जिस समय यह अपने अनावृत रूप में एक अलग सत्ता के रूप में थी। आत्मा के प्रारंभिक सूक्ष्म रूप से शुरू करके हम स्थूल तथा स्थूलतर रूप धारण करते चले गए। इन्हें आत्मा के चारों ओर आवरण के रूप 345 सहज मार्गदर्शन में व्यक्त किया जा सकता है। प्रारंभिक आवरण सूक्ष्मतम प्रकार के थे और उन घेरों में हम अपने मूल निवास स्थान ईश्वरीय मंडल में विद्यमान थे। अहम के आवरण चढ़ते गए और मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार हमारी स्थूलता में और भी योगदान देने लगे। कालांतर में संस्कारों का निर्माण होने लगा और उनके प्रभाव सामने आने लगे। गुण और दोष प्रकट हुए। धीरे धीरे हमारे अस्तित्व ने ठोस रूप धारण कर लिया। संस्कारों का प्रभाव सुख, दुख, हर्ष और विषाद की भावना का प्रारंभ है। सुख और हर्ष के प्रति हमारी पसंदगी तथा दुख और कष्ट के प्रति नापसंदगी ने और भी अधिक जटिलता पैदा कर दी। परिणामस्वरूप हम खुद को दर्द और कष्ट से घिरा पाते हैं और समझते हैं कि उनसे छुटकारा पाना ही हमारा मुख्य ध्येय है। मनुष्य एक द्विध्रुवीय प्राणी है। इसका एक छोर मूल आधार यानी परमात्मा के अत्यंत समीप है तथा दूसरा छोर संसार की ओर है। यदि किसी प्रकार इसका निजी मन, ब्रह्मांडीय मन की तरफ मुड़ जाए तो इसका असली रूप व्यक्त होने लगता है। वास्तविकता यह है कि मानव मन उस क्षोभ का प्रतिबिंब है जिसने सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति की शक्ति को गति प्रदान की जिससे सृष्टि अस्तित्व में आई। इस प्रकार मानव मन, ईश्वरीय मन, क्षोभ का एक अंश है। यदि हम किसी प्रकार इसकी अधोमुखी प्रवृत्ति को आधार की ओर मोड़ दे तो ये स्थिर और शांत हो जाएगा। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी सक्रिय महान विभूति की सहायता ही इसे मूल आधार की ओर मोड़ सकती है। केवल ऐसे इंसान की शक्ति और इच्छा ही इस दिशा में सफलता प्रदान कर सकती हैं। पढ़ने लिखने से कोई लाभ नहीं है। जिस इंसान में श्रद्धा, भक्ति और आत्मविश्वास हो, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य प्रकृति का उपकरण है। उसमें अपार शक्ति और साथ ही उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी साधन भी मौजूद है। वो अद्भुत साधन है मन, जो केवल इंसान के पास होता है। ईश्वर 346 मनुष्य के पास भी मन नहीं होता, जिसे हम पूजा का विषय मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पशुओं के पास मन होता है, परंतु वह दूसरी तरह का होता है। यूं कहिए कि यह मनुष्य के मन की अपेक्षा, जो जीवन और क्रियाशीलता से परिपूर्ण है, निष्क्रिय होता है। मन का स्रोत वह प्रथम आदि क्षोभ है, जो सृष्टि की रचना के लिए ईश्वर की इच्छा से शुरू हुआ। मानव मन की प्रकृति ऐसी है, इसलिए पाखंडी महात्माओं के द्वारा इसे भला बुरा कहना और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मानना बेहद गलत है। वे इसके वास्तविक महत्व और गुण को नहीं पहचानते। वास्तव में यही एकमात्र उपकरण है जो घटनाओं को गति प्रदान करता है। यह मन लघु रूप में मौलिक ईश्वरीय शक्ति है जिसने मनुष्य की लघु सृष्टि को अस्तित्व प्रदान किया है। ये वही शक्ति है जो सब चीजों के मूल में क्रियाशील है।
ये शक्ति किसकी है, ईश्वर की या मनुष्य की? उत्तर बिल्कुल सरल है। ये निश्चय ही मनुष्य की शक्ति है, क्योंकि ईश्वर के पास मन नहीं होता। यदि उसके पास मन होता तो वह भी संस्कारों के बंधन में बंध जाता। इसलिए निश्चित रूप से यह मानव मन ही है जो हर वस्तु के मूल में कार्य करता है। मानव शरीर के प्रत्येक कण में अपार शक्ति भरी पड़ी है और संपूर्ण ब्रह्मांड इस शक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरुदंड की हड्डी का हर जोड़ शक्ति से परिपूर्ण है, परंतु इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग कुंडलिनी के लिए ही शोर मचाते रहते हैं और उसे जगाने के लिए पागलों की तरह बेताब रहते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग कोष्ठक के नाभिक का हर कण अपार शक्ति से भरा है, जो कुंडलिनी की शक्ति से कहीं ज्यादा है। लेकिन अब तक किसी ने भी मानवता की भलाई के लिए इसका उपयोग नहीं किया है। मेरे इस विचार से अधिकांश ज्ञानी जन सहमत नहीं होंगे, और अगर मैं उन्हें इसकी अनुभूति कराना भी चाहूं तो वे इतने संवेदनशील नहीं हैं कि इसकी अनुभूति कर सकें। फिर भी यह अटल सत्य है कि 347 सहज मार्गदर्शन, ऐसा समय अवश्य आएगा जब लोग इसे समझ पाएंगे और इसका अनुभव भी कर पाएंगे। मानवीय पक्ष और दैवी पक्ष के बीच की दूरी का अंत आमतौर पर यह माना जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना अपने ही स्वरूप जैसी की है। संसार के लगभग सारे धर्म, दर्शन और विज्ञान इस बात पर एकमत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर का भौतिक रूप वैसा ही है जैसा कि इंसान का, अर्थात हाड़, मांस, त्वचा से बना शरीर, जिसके हाथ पांव तथा अन्य अंग होते हैं। इसका असली अर्थ यह है कि वे सारी शक्तियां, बल और ऊर्जा जो ईश्वर में विद्यमान हैं, मनुष्य के पास भी उसी क्रम में मौजूद हैं। मनुष्य की संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी ब्रह्मांड की। जिस प्रकार इस ठोस बाह्य ब्रह्मांड के पीछे अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड हैं जो उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के इस स्थूल भौतिक रूप के पीछे अनगिनत सूक्ष्म रूपों का अस्तित्व है। सबसे बाहरी रूप स्थूल शरीर है, जिसके पीछे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं। इन तीनों बाहरी रूपों के अलावा दूसरे अनगिनत रूप हैं जो इतने सूक्ष्म हैं कि दार्शनिक उन्हें शरीर न कहकर आत्मा के चारों ओर के आवरण कहते हैं। इन अनगिनत आवरणों में से हर एक को कोई नाम देना वास्तव में बहुत मुश्किल है। इन समस्त अनगिनत सूक्ष्मतम से स्थूलतम रूपों के साथ मनुष्य भौतिक जगत में ब्रह्मांड के असली प्रतिरूप या ईश्वर की संपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में अस्तित्व में है। मनुष्य का अस्तित्व और ईश्वर की अभिव्यक्ति एक पूर्ण वृत्त के सबसे बाहरी परिधि से लेकर सबसे भीतरी केंद्र या शून्य की भांति एक ही है। यही कारण है कि ईश्वर साक्षात्कार और आत्मा साक्षात्कार तथा इसके विलोम का अर्थ एक ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी बिंदु शून्य से निःसृत होकर विकास की प्रक्रिया से अस्तित्व में आया है। उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी उसी बिंदु से विकसित हुआ। 348 मनुष्य। हम ऐसे देश के निवासी हैं जिसमें किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता की धारा सदैव बहती रही है। हमारा जन्म ही वास्तविकता में लीन होने के लिए हुआ है जिससे हम निकले हैं। हम अपने साथ अनंत का असली सत्व लेकर आए हैं। कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्य के भीतर है। इस प्रकार हमारा अंतिम उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम दैवीय पक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें और उसे अपने मानवीय पक्ष से जोड़ लें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सृष्टि के उद्गम स्थान पर मानवीय पक्ष दिव्य पक्ष के समान था। विकास के क्रम में क्रिया प्रतिक्रिया के झटके के कारण उसने स्थूल रूप धारण कर लिया है। हमें वापस मानवीय पक्ष के सभी घटकों को संतुलन और शांति की मौलिक अवस्था में लाना है ताकि इसका संबंध दिव्यता के साथ बना रहे। सही संतुलन स्थापित करने से ही मौलिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है और सहज मार्ग में हम यही करते हैं। ध्यान के दैनिक अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य अपनी इच्छा शक्ति द्वारा असंतुलन को बाहर निकालना है ताकि संतुलन बना रहे। इस प्रकार हमारा मानवीय पक्ष दिव्य पक्ष में रूपांतरित होने लगता है। वास्तव में मनुष्य के दैवीकरण का सही अर्थ यही है।
ऐसा हो जाने पर बीच की दूरी समाप्त हो जाती है तथा मानवीय पक्ष और दिव्य पक्ष दोनों एक हो जाते हैं। फिर भी मानवीय पक्ष तब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि इंसान भौतिक शरीर धारण किए रहता है। सहज मार्ग प्रणाली में ध्यान के प्रभाव से हम मानवीय शक्ति की तेजी को उत्तरोत्तर कम करते जाते हैं। इस प्रकार दैवीय पक्ष बढ़ने लगता है और बीच की दूरी कम होने लगती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानवीय पक्ष में दिव्य पक्ष की शक्ति भरने लगती है और समय के साथ साथ चारों ओर फैलने लगती है। जब अवस्थाएं पूरी तरह स्थिर हो जाती हैं तो दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और मानवीय पक्ष अपनी सृजनात्मक शक्ति के साथ नगण्य स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार अनंत ईश्वर की भांति मनुष्य 349 सहज मार्गदर्शन भी पहुंच के उस उच्चतम स्तर पर मानवीय सीमाओं के अंदर उसी प्रकार का हो जाता है। मानवीय सीमाएं समाप्त होने पर स्व का विस्तार असीम हो जाता है, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने में ही समाहित मालूम होता है। तब यदि ब्रह्मांड में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी प्रतिध्वनि उसके हृदय में होती है। तब उसे प्रकृति की हर चीज की अनुभूति और जानकारी होती है। साक्षात्कार और उसका उपाय। आदिकाल से, खासतौर से भारत में, ईश्वर साक्षात्कार का प्रयत्न करना ही मानव जीवन का ध्येय माना जाता रहा है। परंतु ईश्वर परम सत्य विषय में धारणा के समान ही ईश्वर साक्षात्कार की धारणा भी रहस्य की ऐसी परतों से ढकी हुई है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस शब्द के जिक्र मात्र से खींच उठता है। बहुत से विद्वान संतों ने साक्षात्कार की अवस्था की अलग अलग तरह से परिभाषा दी है, परंतु मुझे लगता है कि जिसकी परिभाषा दी जा सके वह साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये वास्तव में एक मूक अवस्था है जो अभिव्यक्ति के परे है। अपने भीतर या बाहर प्रकाश का अनुभव करना या देखना साक्षात्कार कतई नहीं है। अपने अभ्यास के प्रारंभिक काल में मैंने अक्सर प्रकाश का अनुभव किया और देखा है। चूंकि मेरा लक्ष्य प्रकाश नहीं था, मैं अपने गुरुदेव की कुशल निगरानी में आगे बढ़ता गया। वास्तव में यह एक नीरस अवस्था है, स्थायी और अपरिवर्तनशील। इसमें कोई खूबसूरती, कोई आकर्षण, कोई आनंद नहीं है, जैसा कि आनंद को आमतौर पर समझा जाता है। इसे संगे बेनमिक अर्थात नमक का ऐसा ढेला जिसमें से नमकीनपन निकाल दिया गया हो कहना ज्यादा बेहतर होगा। साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद इंसान आध्यात्मिक क्षेत्र में दृढ़ इच्छाशक्ति विकसित कर लेता है। सामान्यतया विद्वान लोग साक्षात्कार और उसकी अवस्थाओं का 350 मनुष्य वर्णन अपने व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर नहीं करते जो वास्तविक होता है, बल्कि जो कुछ किताबों या लोगों से सीखा होता है उसी के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि साक्षात्कार सिर्फ कला के समान हो गया है। असलियत तो कहीं गहराई में डूब गई, सिर्फ लोगों की मानसिक पसंदगी और कौशल के अनुरूप अपना रंग बाहर छोड़ गई है। परिणाम ये है कि लोग अपना ध्यान उन काल्पनिक दृश्यों पर ही केंद्रित किए रहते हैं और उसी में उस सीमा तक चले जाते हैं जो न तो आध्यात्मिकता है और न ही वास्तविकता। मेरा मानना है कि जब तक कोई इंसान सच्चे अर्थ में साक्षात्कार न कर ले और उसमें दिव्य ज्ञान जागृत न हो जाए, तब तक उसे आध्यात्मिकता के विषय में अपनी राय नहीं देनी चाहिए। इस समस्या के हल के लिए हमें केवल जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। साक्षात्कार को अपरिवर्तनशील अवस्था के रूप में ज्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। यह अवस्था इंसान को सहस्रों वर्षों में भी शायद ही प्रदान की जाती है। परंतु अगर किसी को ऐसा गुरु मिल जाए जिसने इसकी चरम अवस्था हासिल कर ली हो और अभ्यासी में भी सच्ची चाह और निष्ठा हो, तो इसे बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। परंतु जब तक है अस्तित्व का भाव विद्यमान रहता है, ये पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आनंद की अनुभूति भी अपने आप में एक दोष है। लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि पहले उन्हें ये समझा दिया जाए कि साक्षात्कार क्या है, तब वे उपासना करना प्रारंभ करेंगे। ये तो ऐसा है मानो कोई कहे
पहले मुझे शेक्सपियर या मिल्टन के विचारों को समझ लेने दीजिए, फिर मैं आई या वर्णमाला सीखने की कोशिश करूंगा। या कोई अभ्यासी कहे, मुझे पहले ईश्वर की अनुभूति कर लेने दीजिए, तब मैं उसकी। योजक चिन्ह 351 सहज मार्गदर्शन उपासना शुरू करूंगा। जिसे आप पाना चाहते हैं, अगर आप पहले से ही उसे हासिल कर चुके हैं, तो फिर उसकी पूजा करने की जरूरत ही क्या है। जिसे अपनी निचली अवस्था का ज्ञान हो, वही ऊंची अवस्था हासिल कर सकता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में माना गया है कि इंसान अपनी आध्यात्मिक पहुंच से असंतुष्ट होने पर ही दर्शन का ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता है, यानी असंतुष्टि ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। इस धरती पर दिव्य विभूति के स्वयं उपस्थित होने के कारण आजकल साक्षात्कार अत्यंत सरल हो गया है। लोग आमतौर पर मुक्ति के आगे सोच ही नहीं पाते हैं और उसे ही वे मानव पहुंच की अंतिम सीमा मान लेते हैं। परंतु यह विचार गलत है। हकीकत यह है कि मुक्ति तो दिव्य मार्ग पर निम्नतम कोटि की उपलब्धि है, अतः ये बच्चों के खेल जैसा है। उसके आगे हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। अनंत सागर तो अभी और आगे है, जिसका विस्तार असीमित है। अपनी नजरें उस पर और केवल उसी पर जमाए रखें और उसकी तलाश में आगे बढ़ते जाएं। अल्पविराम निर्विकल्प समाधि भी एक यौगिक उपलब्धि है, परंतु ये समस्या का हल नहीं कर सकती। समाधि की वास्तविक अवस्था वह है जिसमें इंसान पावन और सरल असलियत से हर क्षण जुड़ा रहता है, चाहे वह सांसारिक कामकाज और दायित्वों में हमेशा कितना ही व्यस्त क्यों न हो। इसे सहज समाधि कहते हैं, जो श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है और निर्वाण का आधार भी। इसके गुणों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो इसमें वास करता हो। यह उतना आसान नहीं है जितना कि इसके नाम से जाहिर होता है। संत कबीर ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है और वास्तव में केवल यही है जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है। साक्षात्कार के लिए अनगिनत तरीके और पद्धतियां उपलब्ध हैं, उनमें से उसे चुनना है जो हमें शीघ्र सफलता दे सके। अब ये क्या 352 66 मनुष्य हो सकती है, हर व्यक्ति अपने आप तय करे। संकेत के तौर पर मैं इस मसले पर स्वामी विवेकानंद के निष्पक्ष विचार से सहमत हूं कि मानव पहुंच के उच्चतम शिखर तक केवल राजयोग ही इंसान को सफलतापूर्वक ले जा सकता है, और केवल वह व्यक्ति ही गुरु बनने के योग्य है जो प्राणाहुति द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता रखता हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हठयोग की पहुंच आज्ञा चक्र के आगे नहीं है। इसके अलावा इसमें एक गंभीर दोष और भी है। जब हम हठयोग के शारीरिक अभ्यास से शुरुआत करते हैं, तो पृष्ठभूमि में अहम के भाव के साथ साथ भौतिक प्रयासों की चेतना भी सदैव बनी रहती है। इस प्रकार उसमें अहम घटने की बजाय बढ़ता जाता है। परंतु राजयोग के साथ ऐसी बात नहीं है, जिसमें व्यक्ति मन की सदैव क्रियाशील प्रवृत्तियों को शांत करने के लिए सूक्ष्मतम उपाय के साथ आगे बढ़ता है। इसके अलावा इसका अभ्यास करते समय इंसान शारीरिक भाव से सदैव दूर रहता है, क्योंकि उसने अपना ध्यान सूक्ष्मतम पर टिका रखा है। अल्पविराम ईश्वर जो कि सूक्ष्म है, उसकी अनुभूति के लिए हमें उन साधनों को अपनाना चाहिए जो वैसे ही झीने और सूक्ष्म हों। कठिनाई तभी पैदा होती है जब सरल समस्या के हल के लिए जटिल पद्धतियां लागू की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, वे एक छोटी सी सुई उठाने के लिए भारी भरकम क्रेन इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर सरल है और सरल तरीके से ही उसे पाया जा सकता है। इसलिए उसकी अनुभूति के लिए हमें उन उपायों को अपनाना चाहिए ताकि हमने अपनी इच्छा, कार्य और वातावरण के द्वारा जिन चीजों का निर्माण कर लिया है, उनसे खुद को मुक्त कर सकें। हमारे सारे विचार नियंत्रित होने चाहिए और हमारा मन अपने ऊपर पड़े बोझ से रिक्त होना चाहिए। हमें रुई की भांति हल्का होना चाहिए ताकि हम काबिल गुरु के एक ही झटके से उसकी ईश्वर और उड़ान भरना शुरू कर दें। हमारी संस्था में इच्छा के पहले झटके से ही अभ्यासी के दिल में असलियत। 353 सहज मार्गदर्शन
प्रवेश करा दी जाती है, जो दीर्घकाल में बीज का कार्य करती है। सामान्यतया प्रक्रिया की शुरुआत गुरु द्वारा कराई जाती है, ताकि बीज आसानी से उग सके और गर्म लू के झोंके उसे झुलसा न सकें। अभ्यासी अपने सतत स्मरण द्वारा इसे सींचता है। साक्षात्कार के मार्ग में केवल सतत स्मरण की ही आवश्यकता होती है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम कोई बाधा नहीं है। मेरा मानना है कि गृहस्थाश्रम ही सर्वोत्तम आश्रम है, जिसमें उच्च अवस्थाओं तक पहुंचना संभव है। मैं एक गृहस्थ हूँ और गुरुदेव भी एक गृहस्थ थे। मैं आपको विश्वास दिलाता कि एक सच्चा संत केवल इसी आश्रम में मिल सकता है। हम परमसत्य के रूप में उसे ईश्वर को याद रखते हुए निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते रहते हैं।